नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीयूईटी की इस श्रृंखला में। आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनका क्या योगदान रहा है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का नाम सुनते ही हमारे मन में जो तस्वीर उभरती है वह है एक ऐसे नेता की जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सत्य और अहिंसा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने न केवल स्वतंत्रता की प्राप्ति की बल्कि पूरे विश्व को सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। दौर था साल 1918 का, जब महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा और इसके बाद उन्होंने जो नेतृत्व किया वह इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। गांधी जी ने भारतीयों को यह समझाया कि स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश साम्राज्य से छुटकारा पाने का नाम नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को समानता, सम्मान और स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष तभी सार्थक हो सकता है जब हम अपने भीतर की कुरीतियों, जातिवाद, असमानता और घृणा को खत्म कर दें। उनका यह मानना था कि केवल एकजुटता और प्रेम से ही हम असली स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी की राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी अहिंसा और सत्याग्रह, जो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ थी। सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि बिना हिंसा के भी किसी अन्याय का विरोध किया जा सकता है। चंपारण और खेड़ा आंदोलनों के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ बिना किसी हिंसा के संघर्ष किया। इसी कड़ी में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जिसे नमक सत्याग्रह का नाम दिया गया। यह ऐतिहासिक आंदोलन ब्रिटिश शासन द्वारा लगाए गए नमक कर के विरुद्ध था। नमक कर भारतीयों के लिए अन्यायपूर्ण था। इस मार्च के दौरान गांधी जी ने अपने साथियों को प्रेरित किया और भारतीयों से स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने का आह्वान किया और साथ ही भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि ब्रिटिश साम्राज्य को हराया जा सकता है। 1931 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के साथ गांधी इरविन समझौता किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह ऐतिहासिक समझौता महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नई दिशा पकड़ी, जिसमें हर भारतीय को अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला। उन्होंने यह साबित किया कि किसी भी संघर्ष में केवल सैनिक शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि नैतिक शक्ति और सही विचारधारा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी का नेतृत्व केवल स्वतंत्रता प्राप्ति तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय राजनीति को केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि एक जीवन के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। उनका विश्वास था कि कोई भी संघर्ष तभी सफल हो सकता है जब वह सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित हो। उनका नेतृत्व आज भी हमें प्रेरणा देता है और उनकी विचारधारा आज भी हमारे जीवन में लागू है। गांधी जी का योगदान न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में था, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि शांति, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। नोट कर लेते हैं आज का सवाल। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? ए. 26 जनवरी 1930, बी. 12 मार्च 1930, सी. 15 अगस्त 1930, डी. 30 अक्टूबर 1930। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।